नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अफवाह तेज। महेंद्र भट्ट की नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलों को लगा जोर, तो मदन कौशिक ने परिवर्तन की संभावना को लेकर की अनभिज्ञता जाहिर। देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य जारी, लेकिन कार्य की धीमी गति से जनता परेशान। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए गति बढ़ाने के निर्देश, कहा 2023 हमारा लक्ष्य। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस का तंज। पूर्व सीएम हरीश रावत और करण म्हारा ने लगाया आरोप, कहा हार के डर से सरकार टाल रही पंचायत चुनाव। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान पर बीजेपी में रोष। चंपावत, अल्मोड़ा और टनकपुर में जताया गया विरोध, कहा कांग्रेस ने हमेशा किया है गरीबों वंचितों का शोषण। उत्तराखंड में आफत की बारिश, 4 पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, तो मसूरी में झमाझम बारिश। गंगोत्री हाईवे समेत 193 सड़कें बंद। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया में अचानक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की अफवाह गर्मा गई है। इससे भाजपा के कई पदाधिकारी भी हक्के बक्के दिखाई दिए। दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को भी प्रदेश संगठन के में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से जोड़कर देखा गया। हालांकि भट्ट ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट करार दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश भाजपा की कमान मदन कौशिक के हाथों में है और गढ़वाल मंडल के किसी ब्राह्मण नेता को संगठन की कमान सौंपे जाने की चर्चाएं गर्माती जा रही है। पिछले कुछ समय से इन चर्चाओं का बाजार थम गया था, लेकिन अब अचानक प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की अफवाह तेज हो गई। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी इस अफवाह में से हक्के बक्के रह गए और उनकी दिलचस्पी ये जानने में है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की अफवाह का सूत्रधार कौन है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी तरह की संभावना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने भी इसे अफवाह करार कर दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य जारी है, लेकिन कार्य की धीमी गति से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्मार्ट सिटी सीईओ और शहरी विकास मंत्री ने कार्यदायी संस्था को जल्द काम खत्म करने के लिए निर्देशित किया है। इसके बावजूद काम फिर भी धीमी गति से चल रहा है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं मंत्री ने भी माना कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के कार्यों में गति होनी चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी ये कहा कि 2023 हमारा लक्ष्य है। अधिकारियों के साथ बैठक कर स्मार्ट सिटी के काम की गति को बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से बीच बीच में हम लोग बैठक कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के जो काम है जिस तरह से जिस गति से होनी चाहिए नहीं हो पा रहे हैं, मैं भी मानता हूँ। कल ही मेरी जिलाधिकारी जो सीईओ हैं स्मार्ट सिटी की, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उनसे मैंने कहा है कि चूँकि जब वो नई जिलाधिकारी के रूप में या सीईओ के रूप में यहाँ आई थी तो उनके लिए एक नया ये परियोजना रही होगी, लेकिन अब उन्होंने जानकारी ली होगी तो मैं उनके साथ बहुत जल्द उनके साथ बैठ रहा हूँ। उनसे मेरी बातचीत हुई है और कोशिश करेंगे जो ये समस्या हमारे सामने आ रही है इनको कैसे हम इसका निवारण कर सकें, इसका समस्या का निदान कर सकें। समस्या तो है लेकिन उसका निराकरण जरूर करेंगे, ये हम कोशिश करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत पूर्व दिवंगत विधायक अमरीश कुमार की पहली पुण्यतिथि में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार हर भर्ती में पैसा देख रही है और हर नौकरी की नीलामी कर रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बीजेपी सरकार ने इस राज्य को खोखला कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में ही भर्ती घोटाले हो रहे हैं और कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों पर हो रही है। फोन पर कर यार थोड़ा।
हर पल हर जगह इस सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। हर नदी गाड़ गधेरे में ये बालू देखते हैं, बजरी देखते हैं, बोल्डर देखते हैं, उनको बेचते हैं। हर पोस्टिंग में ये पैसा देखते हैं और हर नौकरी की ये नीलामी करना चाहते हैं। तो ये जब आप जो है भ्रष्टाचार को इस रूप में पनपाएंगे तो इस राज्य को तो इन्होंने खोखला कर दिया भाजपा के लोगों। वही राजा वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर। खुद ही इनकी सरकार में भर्ती घोटाले होते हैं, खुद ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी कर रहे हैं छोटे छोटे कर्मचारियों की। जो आयोग है उसके अध्यक्ष की कोई जांच नहीं, उसके अधिकारियों की कोई जांच नहीं। कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले होते हैं, बाद में निरस्त करी जा रही है, कहीं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पद पे बने हुए हैं, कहते हैं जांच होगी। मंत्री जी के रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है और इसके विरोध में सीएम आवास के बाहर उपवास करने को भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि चुनाव में अच्छे नेता जीते और जनता की सेवा करें। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी आरोप लगाया कि हार के डर से बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव टाल रही है। कई बार एमएलए और एमपी बनते, क्योंकि जिस तरीके रात के 1:30 बजे आरक्षण लागू किया गया और एक आरक्षण सुबह 3:30 बजे किया गया, आप सब यहीं के रहने वाले हैं, आप ये भी जानते हुए कई जगह ऐसे आरक्षण लागू किए गए जिनमें आरक्षित सीट ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं रहता उस आरक्षण का। उन सीटों को उस तरीके से आरक्षित किया गया है ताकि चुनाव को प्रभावित करा जा सके। दूसरा आरोप मेरा, यहाँ के एक पूर्व मंत्री जी हैं जिन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। अभी तो यही पता नहीं कि सीट महिला होगी कि पुरुष होगी। पंचायत चुनाव में यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को कमजोर कर देंगे, गांव-गांव में झगड़े खड़े करेंगे, लोगों को इस हिसाब से करेंगे कि कोई शक्तिशाली पंचायतों के प्रति समर्पित व्यक्ति पंचायत में न पहुंच सके। आप हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिस हथकंडे से मजबूत अच्छे ग्रासरूट के सेवक जो है जिला पंचायत में ना आ सके। अब खबर चंपावत से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा में भारी रोष व्याप्त है, जिसे लेकर मोटर स्टेशन पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीप पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। वहीं दूसरी तरफ टनकपुर के तुलसीराम चौराहे पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष पूरन मेहरा के नेतृत्व में अधीर रंजन का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि सांसद अधीर रंजन ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है, जिससे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे देश के द्वारा एक जनजाति महिला को ये राष्ट्र में सबसे बड़ी पद पे सुशोभित किया गया है। तो उसी निमित्त जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने के जो सांसद कोलकाता के अधीर रंजन चौधरी, उनके द्वारा उनके प्रति बड़ी अभद्र टिप्पणियां की गई है। उनने राष्ट्रपति महिला को राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित किया है। इसी निमित्त आज हमने सब टनकपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनके पुतला दहन किया है और सोनिया गांधी जी के उसका हमने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन दास द्वारा देश की राष्ट्रपति को अभद्र संबोधन के विरोध में बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला फूंका और इसे देश का अपमान बताया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, वंचित समाज के लोगों का शोषण किया है और अब देश की आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बन जाने से कांग्रेस पार्टी उन्हें अपमानित कर रही है। अब खबर चमोली से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने निजमुला, गौड़ा, पाड़ा और ईरानी मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई समस्याएं देखने को मिली। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को नालियों के निर्माण, सक्रिय मोडों का सुधारीकरण, भूस्खलन क्षेत्रों का ट्रीटमेंट और अवरुद्ध मोटर मार्ग को यातायात के लिए तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। निजमुला घाटी में जो पाना ईरानी केंद्रीय सहायक रोड है,
उसकी समय समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो काम है वो धीमी गति से चल रहा है और जो बीच में पुल 2-3 पुल निर्माण होने हैं वो भी काफ़ी धीमी गति से हो रहे हैं। तो उस क्रम में आज संपूर्ण जो हमारा ये रोड है उसका निरीक्षण किया गया। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे स्लिप है और रोड बंद है आपदा के कारण, तो उसको 1 हफ्ते में क्लियर करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो लंबित काम है आगे जो ईरानी तक रोड जानी है, साथ ही साथ जो ब्रिजेज उसमें बनने हैं उसके लिए उनको प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं कि टाइमली वो कंप्लीट करेंगे और उसकी वीकली रिपोर्ट देंगे कितना उन्होंने मटेरियल, लेबर और जो संसाधन वहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं और समय सीमा में उस काम को कंप्लीट करेंगे। जो अन्य समस्याएं जो गाँववासियों द्वारा छोटे छोटे पुल हैं, पुलियाँ हैं, उसके जो प्रस्तुत की गई हैं, तो उसके लिए हमने विभाग को बोल दिया है कि उसको SDRF में या किसी अन्य मद में प्रस्तावित करें ताकि जल्द से जल्द उसका निर्माण हो सके। उत्तराखंड के सितारगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त तक हर घर झंडा अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर रामलीला सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त तक हर घर झंडा अभियान को कामयाब बनाने का संकल्प लिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त से पहले हर घर झंडा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रवासियों से सहयोग करने की अपील की। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसके तहत पूरे देश के अंदर जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर, प्रतिष्ठानों पर अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, उसको लगाने का अभियान शुरू किया है। हर घर तिरंगा इस अभियान का नाम है। इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा में, मंडलों में और गाँवों में, शहर के सभी स्थानों पर, सभी घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सितारगंज विधानसभा है, इसमें 10,000 न्यूनतम 10,000 घरों में झंडा लगाना है। सरकार के भी विभिन्न संस्थान उसमें हमारा झंडे लगा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली भांग की फसल से चरस की अवैध तस्करी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर अल्मोड़ा पुलिस की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जनपद के सभी पुलिसकर्मी भांग की फसल को नष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली भांग की फसल से लोग चरस बनाते हैं, जिसके कारण इसकी अवैध तस्करी भी बढ़ने लगी है। जी एनकॉर्ड के तहत हमारे जनपद में नशा उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी क्रम में आज SSJ कैंपस में NSS के जो हमारे जनसेवी हैं और साथ ही हमारे जो पुलिसकर्मी हैं इनको संबोधित किया गया। साथ ही इनके द्वारा ये जो कैंपस के भीतर जो भांग के पौधे हैं इनको नष्ट कराया जा रहा है। और के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे DGP महोदय, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा भी नशा उन्मूलन के लिए लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं और इसी क्रम में सारी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में हल्द्वानी में रेस्क्यू ऑपरेशन में वन्य जीवों के हमलों और जंगल में गश्त के दौरान तस्करों के हमलों से बचने के लिए अब वन कर्मियों सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट किट प्रदान किया जाएगा। ये हैवी मेटल डिटेक्टर जंगल में उन खतरनाक चीजों का पता लगाएगी जो वन्य जीवों को जंगल में तस्करों द्वारा मारने के लिए लगाई जाती है। अगर इस किट की मजबूती की बात करें तो इस किट पर जंगली जानवरों के हमले का कोई असर नहीं हो सकता है। और अगर जानकारी की माने तो तराई पूर्वी वन विभाग में एक ऐसी किट का ट्रायल किया जा रहा है जो वन कर्मियों के उस समय सुरक्षा प्रदान करेगा जब वनकर्मी घने जंगलों में तस्करों पर नजर रखते समय गश्त करेंगे और साथ ही साथ किसी वन्य जीव के सर्च ऑपरेशन को अंजाम देंगे। जो है मानव वन्यजीव के जो प्रकरण है उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ता है और टाइगर, लेपर्ड आदि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रेस्क्यू के समय जो है कर्मचारियों की भी पूरी सुरक्षा जो है उसका ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जो है अभी हमने 2 रेस्क्यू किट्स बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो क्रैक किए गए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई जंगली जानवर के साथ रेस्क्यू के दौरान एनकाउंटर होता है तो वो जो हमारा कर्मचारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन किट जो है वो काफ़ी हद तक उसको कम से कम उसके सर, गला एवं जो बॉडी है उस पर खरोंचें आने से बचाया जा सकेगा। उत्तराखंड के रामनगर स्थित मोहान क्षेत्र में बाघ के मूवमेंट से ग्रामीण काफी दहशत में है। गांव में बाघ के मूवमेंट के चलते ग्रामीण ना तो जंगल में घास और लकड़ी लेने जा पा रहे हैं और ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। आपको बता दें कि बीती 16 जुलाई को इस क्षेत्र में बाघ ने एक बाइक सवार युवक को मौत के घाट उतार दिया था। इसी के बाद भी क्षेत्र में यह बाघ
कुछ अन्य लोगों पर भी हमला करने का प्रयास कर चुका है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि बाघ को पकड़ने के लिए वन कर्मियों की लगातार गश्त जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं इस मामले में रामनगर वन विभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें बाघ को पकड़ने के प्रयासों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। आपका भी सहयोग हमें चाहिए, इसीलिए लगातार हम आपसे रूबरू होकर अपनी तरफ से डीएम मोहान क्षेत्र में एक घटना हुई थी मानव वन्यजीव संघर्ष की, तो उसी कड़ी में आज ये जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विभाग जो भी कार्य कर रहा है उससे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराया गया है और उनकी भी समस्याएं सुनी गई हैं। हमने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि जब तक बाघ को पकड़ा नहीं जाता है तब तक जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, महिलाएं जो हैं वो वन क्षेत्रों में न जाएं। विभाग की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगाए गए हैं। इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।